तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस। माइटोसिस की पहले तो आपने डेफिनेशन समझनी है, उसके बाद फिर आगे इसकी जो है हम सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं उनको समझेंगे। यहाँ पे जो है मैंने माइटोसिस की डेफिनेशन लिखी है। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल ईच विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और हर डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद उतनी होगी जितनी के पेरेंट सेल में। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं। 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट जो वाल्डर फ्लीमिंग था, उसने ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं। ठीक है, जिसको उसने माइटोसिस का नाम दिया। यानी जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस के अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं। माइटोसिस क्या है ये आपने देखना है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल ईच विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर इन पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर एक पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर कितने होने चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट 46 होने चाहिए। तो माइटोसिस बच्चों क्या है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one parent cell divided into two daughter cell each with same number of chromosome as were in parent cell। यानी अगर parent cell में 20 क्रोमोसोम होते तो डॉटर सेल में भी 20 ही होते। ठीक है, अच्छा माइटोसिस किसके अंदर होता है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब देखें, हमने बात की कि जो एक सेल है बच्चों वो दो में डिवाइड हो जाए। किस में डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जांपल दो में डिवाइड हो जाए, तो ये माइटोसिस है। लेकिन आपने बैक्टीरिया को भी देखा होगा कि ये एक बैक्टीरिया वो भी क्या करता है, दो में डिवाइड हो जाता है। उसमें माइटोसिस क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। उसके अंदर क्या, न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसमें बाइनरी फिशन होता है, लेकिन माइटोसिस नहीं होता। माइटोसिस उन ऑर्गेनिज्म में होगा जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो माइटोसिस अक्कर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कहाँ पे होता है माइटोसिस, हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स क्या हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी ग्रोथ हो रही है जो, ठीक है, हेयर्स की जो ग्रोथ हो रही है, नेल्स की जो ग्रोथ हो रही है, हीलिंग ऑफ वुंड्स जो जख्मों का भरना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल undergo process similar to mitosis called binary fission. They not do not undergo mitosis. Why? Because they do not have न्यूक्लियस। यानी इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यानी न्यूक्लियस के अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं। ठीक है, वो अभी हम सारा पढ़ते हैं। यहाँ से बच्चे आपने देखना है माइटोसिस क्या है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ कि माइटोसिस क्या है। कि सबसे पहले माइटोसिस की ना दो फेजेस, एक सब माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, इंटरफेज। यानी माइटोसिस में दो फेजेस आ सकते हैं, या दो हम डिवीजन कह सकते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। माइटोसिस क्या चीज़ है जिसमें पहले इंटरफेज होगा फिर माइटोटिक फेज होगा। इंटरफेज के अंदर G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो माइटोसिस है या माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज में क्या होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेप क्या है, साइटोकाइनेसिस। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, कैरियोकाइनेसिस, सेकंड स्टेप इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल ईच विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस का जो सेल साइकिल की ये जो टाइप है, ये दो फेजेस में, पहला फेजेस क्या होगा, इंटरफेज। सेकंड फेज कौन सा होगा, माइटोटिक फेज। इंटरफेज में G1 फेज हो चुका है, एस फेज हो चुका है, G2 फेज। अब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। अब क्या चीज स्टार्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस। इसको भी हम बुक में भी देखते हैं साथ साथ। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। यानी ये जो कैरियन है, KRYON, कैरियन, कैरियन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। तो माइटोसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसके फर्दर 4 फेजेस हैं। मैंने आपको जिस तरह पिछले लेक्चर में बताया था, पापा मामा आंटी ताया। ठीक है, या प्रो पी मैट, पी मैट। आपने क्या याद रखना है, PMAT, पी मैट हो गया, पापा मामा आंटी ताया, पापा मामा ऑल टुगेदर, जो मर्जी आप याद करें आपने अपनी आसानी के लिए। लेकिन पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा। आपने चारों फेजेस को सीक्वेंस में याद करना है। माइटोटिक फेज में पहला फेज कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होगा, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। जिसमें क्या चीज डिवाइड कर रही है, न्यूक्लियस। ये फॉर एग्जांपल हम एक सेल बनाते हैं, ये एक सेल है हमारे पास।
इस सेल में ये जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, ये जो है ना ये कैरियोकाइनेसिस है, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाए, ये कैरियोकाइनेसिस है। और साइटोकाइनेसिस क्या है कि जिसमें ये जो हमारे पास सेल है इसका साइटोप्लाज्म, ये यूं करके ना इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाए, दो हो जाए। ये अभी ये दो हो रहे हैं, ये नहीं, ये प्रोसेस हो रहा है। और एट द एंड हमारे पास ये एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, ये एक साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है। ये साइटोकाइनेसिस हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये छोटा सा न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे जगह इतनी है इसकी, ठीक है। तो ये जब न्यूक्लियस एक से दो जो हो रहे हैं दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या है, जिसमें ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो, और ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ है और ये एंड हो गया साइटोकाइनेसिस। तो आज हमने अभी कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं, फिर साथ में हम साइटोकाइनेसिस को भी देखते जाएंगे, बाय डायग्राम भी देखेंगे। और तो आपको मैंने क्या बताया, टोटल कितने फेजेज हैं, 4 फेजेज हैं। इसको मैं 1 मिनट आपको, अच्छा अब फर्स्ट फेज है प्रोफेज। फर्स्ट फेज कौन सा है, प्रोफेज, ठीक है। फिर सेकंड कौन सा होगा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर हम इसको इसका टेक्स्ट भी रीड करेंगे और टेक्स्ट से भी समझेंगे। पहले हमने किस पे जाना है, डायग्राम पे जाना है, और उसके डायग्राम के थ्रू इजी हो जाएगा हमारे पास सारे का सारा स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं थ्रू डायग्राम। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें बच्चों, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल। नॉर्मली जो है हमारे पास जो नॉर्मल ये एक सेल है, इस सेल में ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल अभी क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं आया, इसे क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल होता है नॉर्मल तौर पर वो क्या होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर। अब जब प्रोफेज स्टार्ट होगा, ये देखें यहाँ से ये प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों प्रोफेज हैं। प्रोफेज जब स्टार्ट होता है तो क्रोमेटिन क्या होता है, शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। और साथ में ये किस फॉर्म में चला जाएगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में, यानी क्रोमेटिन कंडेंस होगा और किस फॉर्म में चला जाएगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में चला जाएगा। और ये जो बाहर की साइड पे सेंट्रियोल्स हैं या जो सेंट्रोसोम्स हैं, ये भी डुप्लीकेट कर जाते हैं। शुरू में आप देखें यहाँ पे सेंट्रोसोम एक ही है, सेंट्रोसोम कितने हैं, यहाँ पे एक है। लेकिन जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ये सेंट्रोसोम्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, डुप्लीकेट करना शुरू कर जाते हैं यहाँ पे। वैसे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था जो इंटरफेस था उसमें हमने कहा था कि ड्यूरिंग G1 फेज ऑल जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, यानी सेंट्रोसोम वहाँ पे डुप्लीकेट होता है। लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो रहा है ड्यूरिंग प्रोफेज। तो आपने भी यही याद रखना है, यही लिखना है। वैसे क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है ये डुप्लीकेट होता है ड्यूरिंग G1 फेज, लेकिन हम बुक के मुताबिक चलेंगे। हमने क्या कहना है कि जब नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल है लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जैसे क्या हम कहते हैं, क्रोमेटिन। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, क्रोमेटिन क्या होता है बच्चों, कंडेंस होता है एंड फॉर्म अ हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। यानी क्रोमेटिन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। और हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड होंगे, दो दो क्रोमेटिड होंगे। ईच क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डुप्लीकेट कर चुके हैं ड्यूरिंग एस फेज। दैट कहाँ पे होता है एस फेज, इंटरफेज के अंदर, ठीक है। तो आपको पहले डायग्राम समझनी है, फिर हम टेक्स्ट को रीड करेंगे, आपको इजीली फिर समझ आ जाएगा। तो क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गया। हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड हैं, दो दो क्रोमेटिड। इसके बाद ये हमारे पास जो सेंट्रोसोम, तो ये भी क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। एक सेंट्रोसोम एक पोल की तरफ जा रहा है, दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे पोल की तरफ। और एट द एंड जिस टाइम पे ये बेसिकली जब प्रोफेज खत्म हो रहा होता है तो ये न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप भी यहाँ पे क्या हो जाता है, एट द एंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या होगा, इसके बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है। पहले आपने सिर्फ डायग्राम की मदद से समझना है। मेटाफेज में क्या होता है कि बेसिकली ये स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग प्रोफेज ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं इनके ऊपर क्रोमोसोम आके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये देखें, ये बल्कि प्रोफेज ही दिखा रहा है, ये प्रोफेज ही है, सॉरी ये मैंने आपको बता दिया। प्रोफेज में ये प्रोफेज, तीनों प्रोफेज हैं। प्रोफेज में क्या हुआ, फर्स्ट पे क्रोमेटिन कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बन गए, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करके अपोजिट एंड पे चले गए, और न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। और हमारे पास जो क्रोमोसोम है अभी प्रॉपर अटैच नहीं हुए। मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये प्रॉपर एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, यानी नॉर्मली आके अटैच हो जाते हैं कहाँ पे, सेंट्रोमियर के थ्रू कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर पे, स्पिंडल फाइबर पे।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने ये देखना है कि ये पहले एक डायग्राम को हम गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद आगे फिर मैं आपको सारा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है कि अभी मेटाफेस प्लेट बन चुकी है। इसमें से आपने को एक जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपने और से समझनी है। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। क्या लिखा हुआ है? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और ये लिखा हुआ है नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। कौन से? नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब मैं आपको ये समझाता हूँ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या है और नॉन काइनेटोकोर क्या है, और उसके बाद अभी हम प्रोफेज को पढ़ेंगे और मेटाफेज को, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। ये बच्चों देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसको आपने क्या कहना है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के ऊपर ये सेंटर में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्पेशलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोचोर नहीं पढ़ना है इसको, काइनेटोकोर पढ़ना है, ठीक है। क्या चीज़ है ये? काइनेटोकोर। ये हमारे पास ये क्या चीज़ है? काइनेटोकोर है। अब जो स्पिंडल फाइबर, ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर है और यहाँ पे ये क्या चीज़ है? सेंट्रोसोम है। ये फॉर एग्जांपल सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रोसोम से, यानी इस सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है और किसके साथ आके अटैच हो रहा है? ये सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर के साथ। इसको क्या कहेंगे? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहेंगे। क्या कहेंगे? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर या काइनेटोचोर स्पिंडल फाइबर क्या है? ऐसा स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोसोम से, एक सेंट्रोसोम से निकल रहा है और वो अटैच हो रहा है किसके साथ? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ। ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहा है ये काइनेटोकोर है। सेंट्रोमियर के ऊपर जो डॉट आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज है? काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर है इसको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहेंगे। और ऐसा स्पिंडल फाइबर जो एक सेंट्रोसोम से अटैच है दूसरे सेंट्रोसोम के साथ या फ्रीली यूं करके निकल रहा है फ्रीली, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन काइनेटोकोर। ये देखिए, ये आपको ये जो इस तरह करके नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? नॉन काइनेटोकोर। ये हमारे पास क्या चीज़ है? नॉन काइनेटोकोर। अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ना है? प्रोफेज और मेटाफेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनाफेज और टीलोफेज भी पढ़ेंगे। और इसको दोबारा चले जाते हैं हम टेक्स्ट पे, और फिर मैं आपको डायग्राम पे भी लेके जाऊंगा दोबारा से, और फिर आपको ये सारे का सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखें जी, हमने क्या बात की? प्रोफेज। पहले हमने सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ना है? प्रोफेज। प्रोफेज क्या है कि ड्यूरिंग दिस फेज नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल लूजली थ्रेड लाइक। देखें, नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियस किस फॉर्म में होता है? थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, यानी जब प्रोफेज स्टार्ट होगा तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन कंडेंस होता है और वो किस फॉर्म में आ जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में। highly ordered structure called chromosome since the genetic material has already duplicated in S phase। क्यों? देखें, अगर आपसे कोई पूछता है कि जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होता है और कंडेंस होने के बाद कौन सी फॉर्म में आ रहा है? क्रोमोसोम की फॉर्म में आ रहा है। और ये क्यों क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं, एक क्यों नहीं है? तो आपने ये बताना है क्योंकि इससे पहले इंटरफेज होता है और इंटरफेज के अंदर हर क्रोमोसोम अपने जो क्रोमेटिड है इनको डुप्लीकेट कर लेता है, ठीक है। हर क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड को, एक क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या है? लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। तो आपने क्या बताना है? एट द ऑनसेट ऑफ क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और क्या बनाएगा? क्रोमोसोम सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड इन एस फेज। ईच क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड होंगे? टू सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और कहाँ पे बाउंड होंगे वो? सेंट्रोमियर के साथ। ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमेटिड है। अच्छा, ईच क्रोमोसोम हैज अ काइनेटोकोर एट द सेंट्रोमियर। ये बच्चों मैंने आपको बताया ये काइनेटोकोर है। ये क्रोमोसोम के ऊपर जो सेंट्रोमियर के ऊपर ये क्या चीज है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। दैट इज अ पॉइंट वेयर द स्पिंडल फाइबर अटैच, यानी यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल बना लिया, ये एक ही सेल बन गया। इसमें ये क्या चीज है बेटा? ये हमारे पास सेंट्रोसोम है। अब आपको फोर्थ चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रियोल ये होता है 9 ट्रिपलेट का, और दूसरा सेंट्रियोल जब उसका राइट एंगल जुड़ा होता है, आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, ठीक है। तो पहले आपने सिंपल ये बताना है प्रोफेज क्या चीज है। प्रोफेज नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल है लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, ठीक है, दे डेवलप इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिड। क्यों दो क्रोमेटिड है? बिकॉज दे ऑलरेडी डुप्लीकेटेड इन एस फेज। एंड इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम देयर इज अ सेंट्रोमियर, and on the centromere there is a specialized protein structure that is known as kinetochore, ठीक है। और काइनेटोकोर कौन सी जगह है? जहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं,
ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, कोई स्पिंडल यहाँ पे, एंड डू नॉट फॉर्म अ स्पिंडल ड्यूरिंग द डिवीजन, दैट्स व्हाई देयर इज नो डिवीजन, दिस डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, उसमें माइटोसिस प्रोकैरियोट में नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारे पास अभी हाफ प्रोफेज हुआ है, हाफ भी नहीं बल्कि आप समझ लेंगे। अच्छा, अब आपको बता रहा है देयर आर टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम, यानी जो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, मैं साइड पे यहाँ पे बनाता हूँ, ये बच्चों ये हमारे पास क्या चीज़ है, एक सेल है, इस सेल के ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साइड पे ये एक सेंट्रियोल ये हो गया और एक सेंट्रियोल ये, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। पहले जेनेटिक मटेरियल था, ये क्या था, लूजली थ्रेड लाइक का फॉर्म में था। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएगा इस तरह करके। और जो सेंट्रियोल्स हैं दैट आर कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम, वो हर सेंट्रियोल, यानी ये देखें, ये एक सेंट्रियोल है, ये हमारे पास एक सेंट्रियोल है, और ये दूसरा सेंट्रियोल है, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम। ये सेंट्रियोल भी और ये भी सेंट्रियोल, ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, यानी इस सेंट्रियोल से एक सेंट्रियोल बनेगा और इस सेंट्रियोल से एक सेंट्रियोल बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो सेंट्रोसोम बन गए, यानी ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड दस टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म बोथ सेंट्रोसोम, यानी एक सेंट्रोसोम, ये एक सेंट्रोसोम एक साइड पे जाएगा, सेल में एक सेंट्रोसोम बेटा एक साइड पे जाएगा, और दूसरा सेंट्रोसोम कहां पे जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा। सेल में एक सेंट्रोसोम एक साइड पे चला जाएगा, दूसरा सेंट्रोसोम दूसरी साइड पे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, हियर दे गिव राइज टू अ माइक्रोट्यूब्यूल बाय जॉइनिंग, यानी सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े होंगे। अब माइक्रोट्यूब्यूल कहां पे बनते हैं, यानी ये G2 पे हमने पढ़ा था कि ऐसी प्रोटीन प्रिपेयर होती हैं जो आगे स्पिंडल फाइबर के लिए चाहिए। तो G2 पे वो प्रोटीन जो कि सेल के अंदर मौजूद है, यानी हमारे पास ये G2 फेज में जो सेल क्या चीज बनती है, G2 फेज में ऐसी प्रोटीन जो कि आगे स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म स्पिंडल फाइबर, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल, उसे हम क्या कहेंगे, माइटोटिक स्पिंडल। यानी इस तरह करके हमारे पास ये पूरे का पूरा जो स्पिंडल फाइबर का एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाएगा, और स्पिंडल फाइबर कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको बता रहा है इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट, यानी जिसके अंदर वैक्यूल होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस सबसे पहले देखें, प्लांट का स्ट्रक्चर ये अगर हम बात करते हैं तो प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है कि उसके सेंटर में वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल पहले खत्म होगा और न्यूक्लियस कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। और फिर वो एक और चीज बता रहा है कि द प्लांट सेल लैक सेंट्रियोल, यानी उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रोसोम नहीं होते। सो द स्पिंडल फाइबर formed by the aggregation of tubular protein on the surface of nuclear envelope during the prophase, यानी न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर ही स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, आके ज्वाइन होंगे, जो न्यूक्लियस के ऊपर ही स्पिंडल फाइबर बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये इस तरह न्यूक्लियस या न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और बाकायदा स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और उस स्पिंडल फाइबर के नेटवर्क को क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। अब इसकी मैं जल्दी से एक समरी बता देता हूँ, आपने जल्दी से याद करना है, डायग्राम के थ्रू बताऊंगा आपको। नीचे वापस जाते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डायग्राम में आना है बच्चों जल्दी से, और टाइम का पता नहीं चलता बहरहाल जी। ये देखें, सबसे पहले नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इज यूजुअली लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्रोमेटिन। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज जो क्रोमेटिन है कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। हर क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिड, एंड इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम देयर इज अ सेंट्रोमियर, and on centromere there is a specialized protein then that is known as kinetochore. There are two centrioles, ये centrioles हैं, दो centrioles हैं। each centriole duplicate and form a two daughter centrosome, and each centrosome move toward the opposite pole. By this time nuclear envelope disintegrate, ठीक है, nucleolus disintegrate, and spindle formation take place by aggregation of tubulin या microtubule, ठीक है, and they invade the central space, and complete set of spindle fiber is known as mitotic spindle. But in a plant there is a large vacuole present होता है, ठीक है, और वैक्यूल को क्या करना है, उसको खत्म करेगा वो, या वो वैक्यूल की जगह पे क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा, और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होते, तो स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, इसी न्यूक्लियर की सरफेस पे बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, माइटोसिस का फर्स्ट फेज, प्रोफेज हो गया, लेंथी फेज है काफी। अभी आज हम साथ ही मेटाफेज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी एनाफेज और टीलोफेज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेटाफेज में क्या होता है,
ये देखें, व्हेन अ स्पिंडल फाइबर हैव अ ग्रो अ सफिशिएंट लेंथ, सम स्पिंडल फाइबर सच एज नोन एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये बच्चों मैंने आपको बताया, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या है। आपने एक सेकंड वेट करना है सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमारे पास मेटाफेज में क्या है, व्हेन अ स्पिंडल फाइबर हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, सम स्पिंडल फाइबर नोन एज काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर फाइबर क्या है, इसको आपने ऐसे याद करना है कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास क्या चीज है, एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के ये जो सेंटर के अंदर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर ये हमारे पास क्या चीज है, काइनेटोकोर है। ये क्या चीज है, काइनेटोकोर। और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ सेंट्रोसोम, एक ये मैंने बना लेता हूँ, ये सेंट्रोसोम, और एक सेंट्रोसोम ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेंट्रोसोम से, एक सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर कहाँ पे आके अटैच हुआ, काइनेटोकोर के साथ, और दूसरी साइड से भी सेंट्रोसोम से काइनेटोकोर के साथ आके अटैच हुआ। इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो व्हेन अ स्पिंडल फाइबर हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, some spindle fiber known as kinetochore spindle fiber attach with the kinetochore of chromosome। यानी ऐसे स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर के साथ अटैच हैं। काइनेटोकोर कहाँ पे है, ये क्रोमोसोम के ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर। एक सेंट्रोसोम से जो फाइबर निकल के काइनेटोकोर के साथ अटैच है, और दूसरे से भी निकल के काइनेटोकोर के साथ अटैच है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अच्छा, टू काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम। यानी एक क्रोमोसोम के साथ दो काइनेटोकोर फाइबर है, एक फाइबर ये वाला और एक काइनेटोकोर फाइबर ये वाला, ठीक है। क्रोमोसोम अरेंज देम अलोंग इक्वेटर ऑफ सेल। यानी अभी आप देखेंगे कि अगर इस तरह एक सेल बनता है बच्चों मेटाफेज में, ये एक हमारे पास सेल है, और इस सेल में ये सेंट्रोसोम है, ये एक सेंट्रोसोम हो गया, एक सेंट्रोसोम ये हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या चीजें, स्पिंडल फाइबर हैं, ये स्पिंडल फाइबर हैं। मैं दो ही स्पिंडल फाइबर बना लेता हूँ फिलहाल। और स्पिंडल फाइबर जो है अटैच किसके साथ हैं, जो अटैच हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और ये दूसरा भी क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम और हम बना लेते हैं, तो ये भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इक्वेटर, इक्वेटर किसे कहते हैं, ये देखें। अब ये जिस तरह इसका जो सेंटर रीजन है ना, सेंटर रीजन, ये पोल्स हैं, एक ये पोल है और एक ये पोल है। इसका जो सेंट्रल रीजन है इसे इक्वेटर रीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये जो रीजन है, ये हमारे पास ये पूरे का पूरा जो रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर रीजन। क्या कहेंगे, इक्वेटर। ये पोलर रीजन है और ये इक्वेटर। जैसे अर्थ होती है ना जमीन, जमीन में जो है ये वो इस तरह की जमीन हम बना लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी प्यारी शक्ल की बन गई है। बहरहाल ये पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल हो गया हमारे पास। और जो बाकी ये जो सेंट्रल रीजन होता है, ये इक्वेटर रीजन होता है। जब सेल बनाते हैं तो सेल का ये इक्वेटर रीजन है। तो यहाँ पे आपने देखना है इक्वेटर क्या है, क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। यानी जो इक्वेटर पे क्रोमोसोम आके यूं अटैच होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं या मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। पहले तो आपको इसमें तीन चार चीजें बता दी मैंने आपको, एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बता दिया, ठीक है। इक्वेटर बता दिया, पोल बता दिया। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर, अब ऐसे फाइबर्स जिनको नॉन काइनेटोकोर फाइबर कहा जाता है, फ्रॉम अपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर। यानी एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम के साथ जो अटैच है, दैट इज नोन एज नॉन काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर था, ये नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर था। और नीचे जो डायग्राम है उसमें ये वाला भी नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच किया, जो किसी काइनेटोकोर के साथ जो अटैच नहीं है, जो वैसे, ठीक है, स्पेस के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मेटाफेज। आज हमने दोबारा से समरी में क्या देख लिया, माइटोसिस, इंटरफेज हमने कल पढ़ा था। इसके बाद माइटोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अभी ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने प्रोफेज पढ़ा और मेटाफेज पढ़ा, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। बाकी जो भी क्वेश्चन हुआ उसको आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।